एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में क्या अंतर होता है? तंत्र एक महाविज्ञान है और ज्योतिष उसका एक पार्ट है। आम इंसान वशीकरण कर सकता है? कर सकता है। मैं जब आया था आपने बोला मनीष जी क्या हाल चाल है, मैं आपके प्रति वशीकरण हो गया मेरा। मैंने बोला ध्रुव जी आप मेरी तरफ आकर्षित हुए। अघोरी लोग कुंभ का मेला होता है उस टाइम पर दिखाई देते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? उसके बाद देखिए सब अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। जो जो प्रॉपर जिस अखाड़े से आया होता है, जिस अपना पंथ से आया वो अपने पंथों में चले जाते हैं। कुछ हिमालय पर होते हैं, कुछ हरिद्वार साइड में होते हैं, वहाँ पर भी चले जाते हैं। केवल एक कपालिक ही हैं जो कुंभ के मेले में नहीं जाते। ये एक बहुत ऐसी गुप्त बात है जो एक अघोरी की शक्तियों की क्षमता बता सकते हैं आप क्या होती है? नहीं, क्षमता नहीं बता सकते। वो डिपेंड करता है उस अघोरी ने कितना अपने आप को तापा है, कितना पकाया है शमशान के अंदर बैठकर या ऐसे स्थल के ऊपर बैठकर जो ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो क्षमता हम किसी की नहीं नाप सकते। आजकल आपने सुना है बहुत सारी वीडियोस पॉडकास्ट आ रहे हैं, कर्ण पिशाचिनी, अप्सरा सिद्धि, क्या ये सिद्धियां होती हैं? कर्ण पिशाचिनी के विषय में केवल नकारात्मक चीजें ज्यादा चलती हैं। इंग्लिश वर्ड है नेगेटिव एनर्जी। अगर वो घर में है तो आपने देखा होगा बहुत सारी रील वायरल हैं कि आप पानी में नींबू लेके पूरे घर में घुमाइए, नींबू डूब गया तो ब्लैक एनर्जी है, नहीं डूबा ऊपर है तो आपके घर में नहीं है। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप बता सकते हैं? मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, सबसे बेहतरीन जो है रुद्राक्ष की आप 0 नंबर की माला ले लीजिए और उसकी मूवमेंट बता देती है कि इस घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो बहुत दिन से हम पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे आचार्य मनीष जी के साथ, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। तो लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ था मैंने सर का देखा और मुझे ऐसा लगा कि इस पॉडकास्ट में और डेप्थ में हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज के टाइम में देखो, हम लोग तो इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लोग देखते हो और बहुत सारे हजारों कमेंट आते हैं कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक अकलौता ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र दोनों तरीके के उपाय होंगे। तो अगर किसी को वो समझना है कि उपाय आप घर बैठ के कैसे कर सकते हो, वो पेड रेमेडीज जिनके लिए एस्ट्रोलॉजर्स 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये चार्ज करते हैं, अगर वो आपको सीखनी है और समझनी है तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट प्लीज देख लेना। इस पॉडकास्ट में आपकी हर एक प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ हर एक, बड़ी से लेके छोटी तक, हर बेसिक, घर चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, किसी से मनचाहा प्यार करते हो, उसको अपनी शादी करना चाहते हो, वशीकरण एक बहुत ही वर्ड है आजकल, बहुत फेमस भी हो रहा है, उसके बारे में समझना चाहते हो, तंत्र क्या होता है वो समझना चाहते हो, ये पॉडकास्ट देख लेना, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनीष जी नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल जी। जय श्री मैं महाकाल। बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसा? एकदम बढ़िया। मनीष जी, हम अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है और बहुत ही प्यार करता है, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों एक नहीं हो पा रहे, शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या रेमेडी हो सकती है? सीधी रेमेडी, लड़के का फोटो और लड़की का फोटो, 108 दाने उड़द के और बाबा काल भैरव का एक सावर मंत्र, 1 दिन की प्रक्रिया, दोनों आपस में मिलन हो जाएगा। क्या मंत्र है वो? मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ध्रुव जी से आग्रह करूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें, क्योंकि सावर मंत्र बोल कर नहीं दिए जाते। हाँ जी। उनकी शक्ति हार्श होती है, शक्ति का पावर कम हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में क्या अंतर होता है? तंत्र एक महाविज्ञान है और ज्योतिष उसका एक पार्ट है। अच्छा जी। तो तंत्र से डरना चाहिए या नहीं? क्यों डरना चाहिए? आपका शरीर भी तो एक तंत्र है। अच्छा। हमारे अंदर जो नसें हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं ना। तंत्र क्या है? तंत्र एक विज्ञान है, एक तंत्र एक सिस्टम है जो आपके सिस्टम शरीर को भी चला रहा है, और शरीर क्या है? ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। तो तंत्र से आप डर कैसे सकते हो? आप एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं, तंत्र भी प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा पावरफुल रेमेडीज किसकी होती हैं? तंत्र की। क्योंकि देखो, बाप और बच्चे में अंतर है, तो तंत्र तो बाप है, ज्योतिष उसका एक बच्चा है, तो पावरफुल कौन होगा? बाप ही होगा ना। तंत्र की रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज से अलग क्या होता है उसमें? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो मात्र जाप और यज्ञ ही चलता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकी रेमेडीज नहीं होती हैं, जैसे कि लाल किताब वाले बताते हैं कि ये दवा दो, ये बहा दो, इस तरह की चीजें वैदिक ज्योतिष में नहीं होती। अच्छा। वैदिक ज्योतिष मात्र आपका मंत्र जाप से और यज्ञ और दान आदि से चलता है। और तंत्र?
तंत्र एक पूरा ऐसा सिस्टम है जो आपको ईश्वरीय शक्ति के साथ में आपका एक मिलान कराता है। मैं सीधे सीधे शब्द में कहूँ, तंत्र ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है कि जो अधिक तीव्रता से काम करता है बनिस्पत आपके ज्योतिष कोई रेमेडी हो या कोई दूसरी रेमेडी। वशीकरण तंत्र का पार्ट है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का? वशीकरण तंत्र का पार्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। आम इंसान वशीकरण कर सकता है? कर सकता है। मैं जब आया था आपने बोला मनीष जी क्या हाल चाल है, मैं आपके प्रति वशीकरण हो गया मेरा। मैंने बोला ध्रुव जी आप मेरी तरफ आकर्षित हुए। तो जी तो मैंने जैसे शायद पिछले भी पॉडकास्ट में बताया था, सबसे बड़ा शब्द जो है वशीकरण का वो जी है। आप किसी को भी जी करके बोलिए, देखिए आपकी तरफ कैसे नहीं आकर्षित होगा वो, कहेगा यार बड़ा अच्छा व्यक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर किसी को वशीकरण करना है तो कोई रेमेडीज बता सकते हैं आप? हाँ, अभी जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो रेमेडी है जो मंत्र के माध्यम से चलती है। दूसरी एक रेमेडी है कि आप दोनों के फोटो लेंगे, उन दोनों के फोटो को आपस में बैंड कर देंगे और कलावे से बांध देंगे। ठीक है। कलावे से बांध कर अगर ये भोजपत्र पर आप दोनों को चिपका लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। भोजपत्र उसके मतलब फोटो लिए, फोटो को भोजपत्र के ऊपर लपेटा, कलावे से बांधा और शहद में डुबो कर रख दो। किसी को अंधा पैसा चाहिए हो तो वो क्या रेमेडी करे? अंधे पैसे के लिए देखिए, इसमें आपको जब तक आप प्रॉपर तरीके से, जब केवल आप पैसे की बात करते हैं तो पैसा वो आपके पास में स्थिर भी रहना चाहिए। कभी कभी क्या आता है, पैसा आता भी है और आके चला भी जाएगा। आप स्थिर पैसे के लिए क्या करोगे, उसके अंदर दो अलग तरह के जाप चलते हैं। एक तो आपका स्वर्णाकर्षण भैरव चलते हैं, आप उनके जाप करिए, कंटिन्यू जाप किए, आपके पास देखिए पैसा कैसे नहीं आना शुरू होगा, बहुत अच्छी तरीके से। जाप कैसे होगा? प्रॉपर एक मंत्र होता है, इनका तंत्रोक्त मंत्र है, वो आप डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। वो मंत्र मैं कभी कोई चीज को बोलकर नहीं बताता। देखिए बोलकर मंत्र दिया हुआ है तो गुरु ही देता है। हाँ। जो कि पूर्ण रूप से जागृत होकर जाता है। अच्छा। तो मैं अगर इस तरह से दूंगा तो मंत्र की शक्ति का अवहेलना भी होगी और उनकी पावर भी वो नहीं रहेगी। आपने ये सब कहाँ सीखा? देखिए मेरा बचपन से ही रुझान था कि मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलूं और ईश्वरीय कृपा से मिलना भी हुआ। हाँ। तो आज तक वो यात्रा चलती है। नाथ संप्रदाय में भी आया, नाथ संप्रदाय से मैं अब सीधा कपालिक संप्रदाय की तरफ को मूव हुआ। तो ईश्वरीय कृपा है, साधु संतों से मिलना होता रहता है, कपालिकों से अघोरियों के पास बैठना होता ही रहता है, चलती रहती है। अघोरी लोग जब ये अपना कुंभ का मेला होता है उस टाइम पर दिखाई देते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? उसके बाद देखिए सब अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। जो जो प्रॉपर जिस अखाड़े से आया होता है, जिस अपना पंथ से आया, वो अपने पंथों में चले जाते हैं। कुछ हिमालय पर होते हैं, कुछ हरिद्वार साइड में होते हैं, वहां पर भी चले जाते हैं। हाँ। अब जैसे आपने बात की कि अघोरी जब आते हैं, केवल एक कपालिक ही हैं जो कुंभ के मेले में नहीं जाते। ये एक बहुत ऐसी गुप्त बात है जो मेरे गुरु ने मुझे बताई, जो मेरे कपालिक गुरु हैं, और वो हर कोई नहीं बताएगा, किसी को शायद पता भी नहीं होगी। कपालिक कभी भी, क्योंकि इनको शंकराचार्य जी के साथ कुछ मतभेद था, आदि गुरु शंकराचार्य के साथ, तो उन्होंने उनका आना निषेध कर दिया था। अच्छा। कपालिक कभी भी किसी कुंभ में नहीं जाते। कहते हैं अघोरी मांस खाते हैं। देखिए मांस खाना एक प्रोसेस है अघोर में और कपालिक के अंदर, कि हमें महाप्रसाद उसे बोला जाता है कि जो लिया जाता है। और अघोरी का मतलब क्या है, मतलब ऐसा कि जो सरल से भी सरल हो, वो किसी भेद नहीं करता, ना मांस में भेद करता है, ना मिठाई में भेद करता है। अच्छा। मांस में केवल एक गौ मांस ऐसा है कि जो निषेध है, वो बेशक वो कपालिक होगा या अघोरी होगा, गौ मांस उसमें नहीं चलता। लेकिन ऐसा क्यों सुनने में आता है कि अघोरी जो है शमशान में जाके मांस खाते हैं आधा जला हुआ? मैक्सिमम जो है ना, ये केवल कल्पना वाली बातें हैं, केवल एक जिसे बोल देते हैं ना शुद्ध हिंदी में बकवास बातें हैं। ऐसा नहीं होता, वो साधना का एक पार्ट होता है जिसके अंदर से थोड़ा सा वो सेवन किया जाता है। महाप्रसाद है, वो लिया जाता है एक बार, वो भी गुरु अपने मुंह में डालकर उसे झूठा करके तब आपको देता है कपालिक पंथ के अंदर, तब आप जो है पूर्ण रूप से कपालिक होते हो। एक अघोरी की शक्तियों की क्षमता बता सकते हैं आप क्या होती है? नहीं, क्षमता नहीं बता सकते। वो डिपेंड करता है उस अघोरी ने कितना अपने आप को तापा है, कितना पकाया है शमशान के अंदर बैठकर या ऐसे स्थल के ऊपर बैठकर जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो। तो क्षमता हम किसी की नहीं नाप सकते। नाप नहीं सकते? नहीं नाप सकते। आपका अघोरी है, कपालिक है, वो यहाँ पर भी बैठा हो सकता है और हो सकता है सेम समय पर कहीं और भी बैठा हो। कोई ऐसी खास शक्तियां जो उनके पास होती हैं? देखिए अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं, वो किस माध्यम के, किस पंथ के माध्यम से उसमें आया है। जैसे कपालिक के अंदर ही चलते हैं तो अघोरी में भी
अघोरी के अंदर कीनाराम से भी चल सकते हैं, गंगाराम भी हैं। तो कीनाराम पद्धति आपके जो है इसमें उज्जैन के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है कीनाराम जी का। और कपाली के अंदर भी आपका कनिपानाथ जी हैं, जालंधर नाथ जी थे, इनके भी माध्यम से चलते हैं। तो सबके अलग अलग मार्ग हैं, तो उस मार्ग के माध्यम से जो गुरु आज्ञा होती है उसी के बेस पर चली जाती हैं सारी चीजें। ऐसी वीडियोस वायरल होती है अघोरी की जटाओं में गंगा जल होता है, और आपने देखा होगा ऐसे वो एक बूंद निकाल भी देते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉपर अघोरी होता है या कपालिक होगा, वो चमत्कार सबके सामने नहीं दिखाता। अगर चमत्कार सबके सामने दिखाना है तो वो केवल दिखावट वाली चीजें हैं। बहुत से तो लोग भस्म वगैरह भी निकालते हैं, रुद्राक्ष वगैरह निकालते हैं, सबको पता है हाथ की सफाई होती है। चमत्कार सबके सामने, जो प्रॉपर चमत्कार होते हैं वो सबके सामने नहीं दिखाए जाते। ना ही वो इन चीजों में विश्वास करता है, ना ही वो दिखावे में पड़ता है। क्या काला जादू अघोरी प्रैक्टिस करते हैं? काला जादू, सफेद जादू, नीला पीला कुछ नहीं होता। केवल अघोर मार्ग में जो साधनाएं होती हैं वही होती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। सब बेकार की बातें, काला जादू पीला जादू। अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू हो गया तो वो खुद कैसे पता कर सकता है? वो आपके व्यक्तित्व से पता चल जाएगा, आपके व्यवहार से पता चल जाएगा, आपकी शारीरिक बनावट, शारीरिक आपका जो एक्टिविटीज है उनसे पता चल जाता है आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव है या नहीं है। आंखों से पता चल जाता है, आंखों की पतलियों का कलर चेंज हो जाता है, ठहर जाती हैं या पलकें मुड़ जाती हैं, शरीर से अलग दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो काफी सारे इस तरह के हैं, और बाकी तो बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हो। सामने वाले का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, या मैं आज आपसे मिल रहा हूँ या आप मेरे से मिल रहे हैं, कल की डेट में मेरे ऊपर होता है, किसी और के ऊपर होता है। कुछ दिन बाद ही आपको दूसरी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है किसी व्यक्ति के, काम धंधा बंद हो जाता है, घर में कलेश वगैरह होने, मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से पता चल सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का प्रभाव है। इंग्लिश वर्ड है नेगेटिव एनर्जी। अगर वो घर में है तो आपने देखा होगा बहुत सारी रील वायरल हैं कि आप पानी में नींबू लेके पूरे घर में घुमाइए, नींबू डूब गया तो ब्लैक एनर्जी है, नहीं डूबा ऊपर है तो आपके घर में नहीं है। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप बता सकते हैं? मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, सबसे बेहतरीन जो है रुद्राक्ष की आप 0 नंबर की माला ले लीजिए और उसकी मूवमेंट बता देती है कि इस घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। नींबू वगैरह तो देखिए, अब काफी देर तक अगर पानी में डूबा रहेगा तो नींबू भी फूल जाएगा। बहुत से लोग रुद्राक्ष के विषय में बोलते हैं कि ये असली रुद्राक्ष, नकली रुद्राक्ष, पानी में डूब गया, तैर गया। वो तो रुद्राक्ष के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आज के समय में मार्केट में इस तरह की चीजें चल रही हैं। अगर प्रॉपर तरीके से किसी ने आपके पास नेगेटिविटी भेजी है या कुछ नकारात्मक शक्ति भेजी है या कुछ तंत्र का प्रयोग आपके अहित के लिए किया है, तो वो इन छोटी मोटी चीजों से ना तो पता आप उसे पकड़ पाएंगे, ना ही आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कि कोई बोल देगा कि शराब उतार दो, कोई बोल देगा सिगरेट उतार दो, ये तो सब केवल ना एक बच्चों वाली बात है। भूत प्रेत से आपका कभी सामना हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि साधनात्मक जो हमें अनुभव होती रहती हैं चीजें। हम जब माया बाबा की साधना करते हैं तो सबसे पहले तो उनके गणिक आते हैं, उनकी गणिकाएं आती हैं पता करने के लिए यहाँ भी जो बैठा है वो सीरियस है या केवल टाइम पास कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो मिलती रहती हैं, जुलती रहती हैं। काफी बार ऐसा होता है। सबसे पहला जो अनुभव अगर आप पूछोगे तो जो मेरा पहला अनुभव था जब मैं चंडालिनी माँ का अनुष्ठान एक कर रहा था, तो उस वक्त मेरे पीछे, कमर के पीछे आकर खड़ी हुई थी माता, और आकर खड़ी हुई और उसने मेरे कंधे पे सीधा अपना हाथ रखा। महसूस हुआ मुझे, जो उसकी तपिश थी वो मुझे महसूस हुई, और मेरी पैर के नख से लेकर सिर के बाल तक, अभी तो नहीं है सब उड़ चुके, लेकिन वो सब खड़े हो गए थे। और वो जो अनुभव था कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद यहाँ हूँ या नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा अनुभव था कि वाकई वो रोंगटे खड़े कर देना वाला। बहुत सारे मैंने ऐसे एड्स देखे हैं और लोगों से बातें सुनी है कि आपके ऊपर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, आप ये प्रक्रिया करा लीजिए या ये पूजा पाठ करा लीजिए, इनसे वो उतर जाएंगे। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जब नाथ संप्रदाय में चले तो काफी सावर मंत्र ऐसे हैं कि जो नींबू के माध्यम से, नींबू से उस सावर मंत्र से हम नींबू को चैंट करते हैं, उसको जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं नींबू को, और उसके माध्यम से आपको उस नेगेटिव ऊर्जा को काटा जाता है। आपने कभी अपना काम निकलवाने के लिए किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़े? नहीं छोड़े। गुरु की सबसे पहले यही थी कि अपने किसी का दूसरे का अहित करना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे का अहित करेंगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, आप जरूर गिरेंगे।
कभी किसी की सहायता करने के लिए किसी के भूत प्रेत उतारे हैं? हाँ, काफी तरह आते ही रहते हैं। नेगेटिविटी काम हमारा तो यही है, काफी नेगेटिविटी उतारी है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ना पड़े इन चक्करों में। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होता है कि क्या वो कर्मा थे जिसकी वजह से सामने वाला इम्पैक्ट हुआ। कर्म तो आपके ही थे ना, आपका ही तो ऑरा कमजोर हुआ। किस कारण से आपका ऑरा कमजोर हुआ? जो भूत ने प्रेत ने आपको पकड़ा। भूत प्रेत तो यहाँ चारों तरफ घूम रहे होते हैं, हर किसी को तो नहीं पकड़ते। आपको क्यों पकड़ा स्पेशली? या तो आपके कर्म उस समय ऐसे थे कि जो दूषित हुए किसी न किसी वजह से, आपका ऑरा कमजोर हुआ। ऑरा से मतलब आभा मंडल आपका कमजोर हुआ, जिसकी वजह से आप पकड़ में आए। तो पहले तो हमें वही देखना पड़ा, आपके ग्रह आदि इतने कमजोर हैं। तो काफी सारी चीजें, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी अच्छा आपके सामने बैठा और वो हिलना शुरू हुआ और आपने सीधा उतार दिया। और दूसरा ये भी देखना होता है कि वो किस तरह की शक्ति है, किसी के माध्यम से भेजी गई है आपके ऊपर, किसी चौराहे से गई है, शमशान से गई है, कब्रिस्तान से गई है। कौन सी ऐसी शक्ति है? आकाशिक शक्ति है या कोई तामसिक शक्ति है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके ऊपर इस वक्त जिसका इम्पैक्ट है? कोई ऐसी प्रक्रिया आप बता सकते हैं कि कोई आम आदमी अगर कोई भूत का या प्रेत का या ऐसी कोई बाधा आई है, आपकी वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन कर पाए? देखिए, हल्का फुल्का असर है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भारी असर होता है तो आप किसी विशेषज्ञ से ही आप मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कौन सी शक्ति है, अगर भयंकर शक्ति हुई तो पता चला कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। तो आप एक नींबू के माध्यम से उतार सकते हैं। अगर आप जानकार नहीं है तो आप जिस ईष्ट को मानते हैं, भगवती को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, किसी को भी मानते हो, उसके मंत्र को पढ़कर, उस जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं जो आपके अंदर आपकी परंपरा में चलता आ रहा है, नींबू के ऊपर फूंकिए 3 बार, व्यक्ति के शरीर पर से उतारिए, 7 बार उतार लिए, 11 बार उतार लिए एंटी क्लॉकवाइज, उसे अग्नि के ऊपर रख दीजिए। हल्का फुल्का असर होगा, आराम उसको तभी बढ़ जाएगा। अच्छा, आजकल आपने सुना है बहुत सारी वीडियोस पॉडकास्ट आ रहे हैं, कर्ण पिशाचनी, अप्सरा सिद्धि, क्या ये सिद्धियां होती हैं? हाँ, कर्ण पिशाचनी से मैं आपको बताऊं कि कर्ण पिशाचनी के विषय में केवल नकारात्मक चीजें ज्यादा चलती हैं जी। अभी भी मैं कहता हूं, कोई भी साधना होती है वो गुरु पंथ से, आपका जो पंथ है उस पंथ के माध्यम से ही की जाती है। कर्ण पिशाचनी आपकी तामसिक भी चलती है और सात्विक भी चलती है। जी। सात्विक में आप दुर्गा माँ भगवती के संपुट लगाकर आप उसको करोगे, लेकिन गुरु आज्ञा से, गुरु के बताए हुए पथ पर। तो कर्ण पिशाचनी बहुत बेहतरीन काम करती है तो देवी की गणिका ही ना वो। कभी आपने कोशिश करी सिद्ध करने की? कर्ण पिशाचिनी के लिए मैंने नहीं की, मैंने चंडालिनी के लिए किया, कर्ण मातंगी के लिए मैंने किया था। सफलता मिली? काफी हद तक बहुत अच्छी सफलता, ऐसी अच्छी सफलता थी कि मातंगी को लेकर तो पूछे। थोड़ी उनकी विशेषताएं के बारे में बताना चाहेंगे आप? तोते बहुत दिखाई देते हैं कर्ण मातंगी के, या मातंगी का आप कोई भी जाप करेंगे तो आपको तोते बहुत दिखाई देंगे। अभी भगवती का ही नाम ले रहा हूँ ना, तो अभी प्रभाव आना शुरू हो गया। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। तो मातंगी के अंदर तोते ही तोते दिखाई देते हैं, और इतने तोते दिखाई देते हैं कि पूछे मत। इवन कि मैं बताता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ भी शादी का ही है, मेरी धर्मपत्नी भी, तो हम दोनों ने साथ साथ शुरू किया था मातंगी का विधान, और दोनों को एक ही दिन एक जैसा सपना दिखाई दिया, तोते ही तोते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा अनुभव, वैसे क्या कहेंगे आप? इन सभी विद्याओं की साधना करने से एक आम आदमी का क्या फायदा होता है? देखिए, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपका आभा मंडल पॉजिटिव होगा, लोगों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों बनने शुरू होते हैं? क्योंकि जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आभा मंडल पॉजिटिव होगा, तो सामने वाला आपको तरफ आकर्षित होगा। वो बेशक आपका बॉस होता है, या आप जॉब अगर करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट होते हैं, तो अपना आप खींचने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी साधना को करने से कि बहुत से लोग कहते हैं कि तारा की साधना कर लो, तके के नीचे सोने की अशर्फियां मिलने शुरू हो जाती हैं, या ऐसा कि धन बरसना शुरू हो जाता है। ये सब ना बेकार की बात है। कोई भी ईश्वर जो साधना करके आपका लेंटर नहीं फाड़ने वाला, कोई ब्रीफकेस नहीं टपकाने वाला, कोई जो है सोने की अशर्फियां आज के समय में तो एटलीस्ट नहीं मिलने वाली तके के नीचे। लेकिन वो क्या करते हैं, धन का मार्ग खोलना शुरू कर देती हैं आपकी तरफ। आज जब क्लाइंट आकर्षित होगा, बॉस आपके प्रति जो है ना अच्छा व्यवहार रखेगा, तो प्रमोशन भी होगा, क्लाइंट भी ज्यादा आएंगे तो पैसा भी, वो रास्ते खोलती हैं, केवल रास्ते बनाना शुरू करती हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति मुंबई में बैठा आपको फोन करे और उसको आपसे कोई तंत्र क्रिया करवानी है और आप यहाँ से कर दें और वहां असर हो जाए? हाँ, कई बार होता है, फोन के ऊपर करते हैं।
हम उससे बोलते थे कि तू ठीक है, अपना 1 गिलास पानी ले और बैठ, 2 अगरबत्ती जला और बैठ। हम यहाँ से फोन कर अपना मारते हैं, फूंक मारते हैं पानी के ऊपर। उसे बोलते थे कि अपने मोबाइल के रिसीवर को एक बार मोबाइल के ऊपर रख दे पानी के ऊपर, काम करता है। कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने पूर्वजों से बात कर सकें? काफी है। जैसे कि? तो आपको कुछ नहीं करना, एक नारियल व्हाइट कलर के कपड़े में अपने पितरों के नाम लेकर, अपने भूले बिसरे छोटे बड़े, इस जन्म के और पूर्व जन्म के जितने भी पितर हैं, आप जो भी एनर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, जिसकी भी ऊर्जा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, तो हमें दर्शन दीजिए। हम इस परेशानी में फंसे हुए हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है, आप कहकर रखिए, उस नारियल को उठाकर रख दीजिए। मैक्सिमम 11 से लेकर 21 दिन आपके पितृ जो हैं, अगर कोई आपके साथ उस वक्त जुड़े हुए हैं, वो नाराज हैं या खुश हैं या कैसे भी हो, किसी न किसी माध्यम से आपको वो संकेत जरूर देते हैं। सपन के माध्यम से भी दे सकते हैं या किसी और माध्यम से। अच्छा। कोई लंबी चौड़ा विधान नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। क्योंकि ज्यादातर परेशानियां क्या होती हैं परिवार के अंदर, वो केवल पितरों के द्वारा, कुल देवी देवताओं के द्वारा ही, तो उनका जब जो रुष्ट हो जाते हैं या किसी बात पर वो खिन्न हो जाते हैं, तभी हमारे यहाँ परेशानी आनी शुरू होती है। एक ऐसी रेमेडी आपसे जानना चाहूंगा, जितने भी दुश्मन है, चाहे वो बिजनेस में हो या आसपास हो, जो हमारा बुरा करना चाहते हैं, बस एक वो रेमेडी करो और उन सब का बोलती बंद हो जाए। मैं ही नहीं कह रहा वो मर जाए, लेकिन कुछ तो उनका लॉस हो। देखिए, वैसे तो सबके अपने कर्म नहीं बिगड़ने चाहिए। आपने पूछा तो एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। कम से कम उनकी भावना आपके प्रति बदल जाएगी जी। और जो आपका पीछा करते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी तरफ से हट जाएगा। तो बहुत छोटी सी रेमेडी है। केवल आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर काले रंग की शाही से उस अपना जो जिसके साथ आपका है, तो वो आप उसको नाम लिखिए और उसको साथ साथ जला दीजिए। आप 3 से 5 दिन कर लीजिए, आप उसके व्यवहार में चेंज देखेंगे। अच्छा। उसके अंदर कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जाप वगैरह भी नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप के लिए आपको पहले वो ऊर्जा बनानी पड़ेगी, लेकिन काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। मैंने एक प्रॉब्लम देखी है मनीष जी, आजकल आपने देखा होगा लोगों को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर भी नहीं बता पाते कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोग आईवीएफ भी ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। फिर उन्होंने काफी एस्ट्रोलॉजर से, तांत्रिक से भी कंसल्ट लिया, तो वो बताते हैं कि किसी ने आपके ऊपर कोई पूजा पाठ करा दी है। उसका कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे आप? जी, एक बहुत छोटा सॉल्यूशन है। आपने हिमाचल में बाबा बालकनाथ का नाम सुना होगा जी। आपको वहां केवल फल लेकर जाने हैं जो छिलके वाले हैं, अनार, सेब। हाँ, आप ये सब लेकर जाइए। बाबा बालकनाथ से वहां बैठकर प्रार्थना कीजिए। इनकेस आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर पे भी उनकी मूर्ति लाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जोत बत्ती वगैरह उनके सामने कीजिए, उनको रोटका और गोले वगैरह पे कपूर पे जलाकर उनको भोग लगाइए और उनको पहले वो फल अर्पित कीजिए, 5 फल। उसके बाद में वो किसी से भी वो अपनी गोद में वापस, स्त्री की गोद में उन 5 फलों को रख लीजिए और एक एक फल का सेवन शुरू कीजिए। काफी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने सुना होगा कामाख्या मंदिर के बारे में? जी जी जी। उनकी लोग सिद्धि करते हैं और बहुत ज्यादा सेवा भी करते हैं, वहाँ हवन भी कराते हैं। कुछ बेनिफिट बताएंगे आप उनके? कामाख्या का जब नाम ले लेते हैं ना, तो बेनिफिट वगैरह इन सब चीजों को, ये तो बहुत छोटे शब्द हैं। कामाख्या तो बिल्कुल माँ भगवती है, एक महायोनि, संसार की उत्पत्ति वहां से हुई है। तो जब हम कामाख्या की बात करते हैं या तारा की बात करते हैं, काली की बात करते हैं, तो हमें बेनिफिट्स क्या हैं क्या नहीं है, इन सब छोटी मोटी चीजों को तो भूल ही जाना चाहिए। भगवती की आपके ऊपर कृपा है तो बस आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा है? शब्द कम है। आप किसी ब्रह्मांड के विषय में, समुद्र की गहराई के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? तो कामाख्या, तारा, ये तो वो चीज है। आम जनता बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके। मतलब जो मैंने देखा है, मास ऑडियंस जो है, जो ज्यादातर लोग हैं, उनको इन चीजों की, जैसे हम बात करते हैं 12 महाविद्याओं के बारे में, तो अभी लोगों को उसके बारे में ही 24 महाविद्या होती है। 24 महाविद्या होती है जो ज्ञात है। जैसे काली के विषय में बोलते हैं कि अष्टकाली हैं, ये वो रूप हैं जो हमें ज्ञात हैं। ज्ञात भी किसने? जो हमारे ऋषि महर्षियों ने, जिन्होंने ढूंढा और लिख दिया कि ये काली का रूप है, वो काली का रूप है, ये कामकला काली है, ये धन काली है, ये काली है, वो काली है। ये तो वो है जो ज्ञात हैं। कितनी अज्ञात कालियां हैं, कितनी अज्ञात जो है महाविद्याएं हैं
जो अभी तक हम शायद ढूंढ ही नहीं पाए हैं, ना हमारी इतनी औकात कि हम उनको शायद ढूंढ भी पाए। तो ये ज्ञात हैं, और बाकी पता नहीं कितनी है, भगवती कितने रूप है कुछ नहीं पता, कहाँ कहाँ बसी हुई है, कहाँ कहाँ। आपने खुद पर्सनली कितनी महाविद्याओं के ऊपर प्रैक्टिस करिए, काम करा है? मैंने मात्र 2 पर ही किया है, माँ काली पर और माँ तारा पर। और अभी जो अभी चल रहा है प्रोसेस, वो चल रहा है माँ छिन्नमस्तिका पर, क्योंकि कपालिक पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है ना वो माँ छिन्नमस्तिका ही है। मुश्किल होता है? हाँ, मुश्किल तो भाव के ऊपर भी है, आप किस भाव से उसे पूज रहे हो। लेकिन जब आप प्रोसेस आपका डीपली चला जाता है, जिस हिसाब से हम हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति को तो एक माँ के भाव से ही करनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है, अगर आप साधारण गृहस्थ हैं, काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, तो आपके कुल परंपरा में जो चल रही है पद्धति, आप केवल उसी के माध्यम से ही करें, कुछ और करने की चेष्टा ना ही करें। अभी आपने गृहस्थ का नाम लिया, अगर किसी का शादी में डिले हो रहा है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? देखिए, शादी में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हम पहले तो ज्योतिषीय गणना उसकी जरूर करनी चाहिए कि क्या ऐसा विधन है जिसकी वजह से शादी में परेशानी है। जी। स्त्री की कुंडली के अंदर क्या मंगल की स्थिति कैसी है, और पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, और गुरु की स्थिति कैसी है, दोनों की कुंडली के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। ये प्लैनेट्स अगर आपके अच्छे हैं तो शादी में विघ्न नहीं होना चाहिए। शनि अगर खुद सप्तम स्थान में बैठा, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, या गुरु बैठा, अब ये भारी ग्रह जब बैठ जाते हैं तो शादी में विलंब करवाते ही करवाते हैं। तो उससे पहले किए हुए उपाय उतने कारगर नहीं होते। उपाय भी तभी काम करते हैं जब आपकी दशा अंतर्दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपके प्रति अगर फेवर में है, उसमें किए गए उपाय बहुत त्वरित और बहुत तेजी के साथ रिजल्ट देते हैं। फिर भी शादी वालों को कोई रेमेडी देना चाहेंगे आप? हाँ, शादी के लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नहाते वक्त अपना 2 या 3 चुटकियाँ आप पानी में नहा डाल सकते हैं और उससे नहा सकते हैं, तो ये आपकी शादी के लिए रास्ते खोलना शुरू करेगी। भगवान शिवलिंग के ऊपर 7 हल्दी की गांठ, 5 आप बृहस्पतिवार चढ़ा दीजिए, ये रास्ता खोल देती है। मंगल दोष को मानते हो? हाँ, मंगल दोष भी होता है कुंडली में, मांगलिक दोष वगैरह के लेकर काफी सारे आते रहते हैं। क्या ऐसा है मांगलिक वाले इंसान को मांगलिक से शादी करनी चाहिए? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब ऊर्जाएं बराबर होंगी ना, संतुलन में रहती हैं, एक की ऊर्जा बहुत कम है, एक की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक को मांगलिक के साथ ही करनी चाहिए। ऊर्जा से आपका क्या मतलब है? देखिए, मंगल खुद एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका मंगल अच्छा होता है, प्रबल होता है, उसमें ऊर्जा की भयंकरता होती है। भयंकरता से तात्पर्य है कि वो एनर्जेटिक होता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए हनुमान जी को जो है मंगल को बोला गया कि मंगल के देवता हनुमान जी है, क्योंकि वो ऊर्जा का महासमुद्र है। तो और मंगल भी क्या है कि वो खुद भी गर्म ग्रह है। राहु को कंट्रोल करने वाला भी मंगल ही है। अगर आप नाड़ी शास्त्र में जाएंगे तो राहु हाथी को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल अंकुश और महावत को, जो हाथी को कंट्रोल करता है। मंगल डिसिप्लिन है और राहु इनडिसिप्लिन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मंगल की पूजा का मतलब हनुमान जी। इसलिए उनको बोला गया कि अगर राहु परेशान कर रहा है, हनुमान जी को पकड़ो। क्या आप ये भी मानते हो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये नहीं मानता। आप हनुमान जी के तंत्रोक्त जो हवन वगैरह होता है उसके अंदर उनका नहीं बैठा जाता महिलाओं को। बाकी हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप उनको पिता के रूप में मानिए, आप उनको अपने बच्चे के रूप में मानिए, पति के रूप में तो नहीं मान सकते एटलीस्ट। अभी एक रील वायरल हुई है जिसमें एक महिला ने कहा है कि एक पुरुष को कोई भी परमिशन नहीं है कि वो महाकाली या किसी भी ऐसी देवी के वस्त्र बदल सके किसी भी मंदिर में या किसी भी पूजा में। क्या आप इस बात से स्वीकार करते हो? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, माँ आपके सामने बैठी है, जब बच्चा होना था तो भाव वहां केवल माँ और बच्चे के होते हैं, पुरुष और स्त्री के नहीं होते। आपकी माँ है, अच्छा आपके घर में ये कोई बुजुर्ग माँ है जो थोड़ा सा हाथ पैरों से लाचार है, और आप ही घर के अंदर हैं, तो अब क्या करोगे? छोड़ दोगे माँ को? नहीं छोड़ सकते ना। तो वहां केवल भाव हैं, माँ के और बच्चे के। वहां माँ खेपा थे, माँ तारा के इतने बड़े साधक थे, वो उनकी गोदी में बैठ के पेशाब कर दिया करते थे, क्योंकि वहां माँ और बच्चे का भाव है। ये तो नहीं है कि हाय रे ये पुरुष था, उसने उस महिला के गोदी में पेशाब कैसे कर दिया, ये हुआ। भाव प्रबल है ना जी। आजकल तो हाईलाइट होने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं।
जितने बड़े बड़े साधक हुए तो वो क्या करते थे, रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े कपालिक थे, माँ से साक्षात बात करते थे, खाना खिलाया करते थे, 3-3 4-4 दिन तक ध्यान अवस्था में रहते थे, समाधि अवस्था में रहते थे, माँ के मेन पुजारी थे मंदिर के दक्षिणेश्वर काली के, तो वो नहीं करते थे। आप उनसे जाके ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो वस्त्र क्यों बदल दिए माँ के, वस्त्र तो वो भी बदलते होंगे ना उनके। जी नहीं, मेरा सवाल नहीं है सर, ये रील वायरल हुई है। नहीं, क्रोध भी आता है यार, हंसी भी आती है कि इस तरह के जो है आप एक अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते। आजकल आपने देखा शादियां बहुत जल्दी जल्दी टूट रही हैं, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दोनों ही एक प्रॉब्लम है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए मैं अपने जो मेरे क्लाइंट आते हैं मैं ज़्यादातर करवाता हूँ उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, शादी टूट क्यों रही है, शादी टूटने के अगर ज्योतिषीय कारण हम देखते हैं, या तो उनका शुक्र बृहस्पति दूषित है, या तो राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, शनि का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। तो उसको संतुलित करने के लिए दुर्गा सिद्ध कुंज, अगर आप दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं कर सकते हो, पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो उसकी कुंजी का है, चाबी है, आप केवल उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। काफी हद तक जो है शादी टूटने से बच जाएगी आपकी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी वही कारण है ना, शुक्र दूषित होता है, राहु महाराज है, ये कुछ भी करवाते हैं, बुद्धि को दिग्भ्रमित करते हैं। तो अब राहु को कंट्रोल करने के लिए या तो अब दुर्गा की करेंगे, अगर उग्र ज्यादा रूप आ जाता तो नरसिंह की करेंगे, हनुमान जी की करेंगे। अच्छा, लव मैरिज में रुकावट आ रही है, वो क्या करें? लव मैरिज में रुकावट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आप पहले तो कुंडली विवेचन आवश्यक है। क्या ऐसा कारण है कि जो आपके एक ही नहीं होता, जिनके काफी लोग इस तरह के होते हैं कि काफी लोगों के साथ में उनके चलते हैं फिर टूट भी जाते हैं। हाँ, कामयाबी नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनकी कुंडली में दोष है, पंचम भाव उनका पूर्ण रूप से दूषित है। तो सबसे पहले कुंडली विवेचन आवश्यक है। रेमेडी अगर हम इसकी बताते हैं लव मैरिज के लिए, तो जो मैंने सबसे पहले ही अभी हमने बताई थी कि इन दोनों का फोटो बहुत आवश्यक है। फोटो को अपना बांधिए भोजपत्र में और शहद में डुबो कर रख दीजिए, काफी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा। विचार आपस में मिलने शुरू हो जाएंगे, मिठास आ जाएगी विचार में। एस्ट्रोलॉजी में शराब का उपयोग किया जा सकता है किसी रेमेडी में? ज्योतिष के अंदर मैं नहीं बताता हूँ, ये लाल किताब वालों के। वैदिक ज्योतिष के अंदर शराब का कोई जिक्र नहीं है। वैदिक वाले लाल किताब में भरोसा नहीं रखते? नहीं, मैं खुद नहीं करता। आप दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, और आपसे ये बोला जाता है कि ये दाल है, ये चीज है, ये आप दबा दो, ये आप बहा दो, आप कैसे कर लोगे? आप अन्न को वेस्ट कर रहे हो कि दाल बहा दो। बहुत से लोग, मैंने तो सुना था पॉडकास्ट में 1-2 व्यक्तियों ने तो ये भी बोला, या महिला थी, मुझे शायद ध्यान नहीं है, कि टॉयलेट में फ्लश कर दो। आप अन्न का अनादर कर रहे हो, अन्नपूर्णा का अनादर कर रहे हो। आप एक चीज सुधारने के लिए 10 चीजें अपनी पूरी बिगाड़ रहे हो। वो नहीं सुना आपने? कोई तो लॉजिक देखो। शुक्र को अच्छा करने के लिए शराब पीनी चाहिए हर शुक्रवार को। शुक्र तो अच्छा हो या ना हो, हाँ, घर में खांडे जरूर बजने शुरू हो जाने हैं। ये मजाक का विषय है। दैत्य गुरु हैं तो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको शराबी बना दोगे। बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञानी थे शुक्र, आपको पता है? नहीं, वैसे है कोई 1-2% चांस शराब पीने से शुक्र अच्छा हो जाता? नहीं होता, और दूषित हो जाएगा। शुक्र को दूषित करना, शराब पीना शुरू कर दो, एक बहुत उल्टे काम करना शुरू कर दो। देखिए, कोई भी ग्रह आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट अपने आप नहीं देते, हम उन्हें मजबूर करते हैं अपने कर्मों के माध्यम से कि वो हमें अच्छा रिजल्ट दें या नेगेटिव रिजल्ट दें। अगर आप बिस्तर की सरवट छोड़ देते हो ऐसे कैसे ही, तो आपका क्या खराब हो जाएगा? आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आप अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोलते हो, शराब पियोगे, उल्टा सीधे कुछ ना कुछ चीजें तो आवश्यक होंगी, परिवार जो है गृहस्थी वो टूटना शुरू होगी, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो, अच्छा कहाँ कर रहे हो? कर्ज बढ़ता जा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा कर्जा। मंगल को मना लो। क्या रेमेडी करूं? एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, बहुत छोटी सी है, आप भी हंसोगे। सुअर होते हैं ना, व्हाइट रंग के रसगुल्ले खिलाना शुरू कर दो। अच्छा, कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें अगर घिनता आती है आपको, तो भगवान शिव के ऊपर प्राचीन है जो शुरू से चलता आ रहा है, मसूर की दाल चढ़ाओ, रण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, कर्ज उतरना शुरू होगा।
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करो, कर्ज उतरना शुरू होगा। बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है एज पर ज्योतिष बुध। सबसे पहला बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है। गाय को हरा चारा जरूर खिलाया करो, हरे रंग की चूड़ियाँ। अब किसी भी हमारे जो भाई होते हैं तो उनको दे दिया करो, भाई और बहन जो होते हैं वो, तो आप उनको डोनेट कर सकते किन्नर हो। के लिए कह रहे हो? किन्नर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अचानक फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं किसी को, अचानक धन लाभ तो होना शुभ माना जाता है, लॉस होना जैसे घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या पता ही नहीं चला कहीं से कोई पेनल्टी लग गई, कुछ हो गया, तो अचानक वाली चीजें हो रही किसी के साथ बार बार। पहले उसमें हमें अपना देखना पड़ेगा घर के अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि क्या घर में सीलन ज्यादा आ रही है, टैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब राहु और शनि का प्रभाव है जो बिगड़ रहा है, तो उनको सही करना बहुत जरूरी है। अचानक काम करवाने वाला राहु ही है, तो राहु को पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर्स राहु और केतु के ऊपर कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप मानते हो ये बात? हाँ, बाकी के देखिए, ग्रहों का प्रभाव कम है? ऐसा नहीं है, प्रभाव तो सबका पड़ता है, लेकिन ये राहु और केतु की अपनी एक नेचर है। खासकर राहु की अपनी एक नेचर है कि वो किसी भी के भी प्रभाव को बढ़ा सकता है और किसी के भी प्रभाव को खत्म कर देता है। राहु सबसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं राहु और केतु। मेन राहु किस हाउस में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? शुभ के लिए देखिए, वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस सबसे ज्यादा शुभ। अगर यहाँ राहु बैठ गया तो आपके पराक्रम को बढ़ा देता है, शत्रुओं को दबा देता है। अनएक्सपेक्टेड लाभ करवाना है, राहु 11वां सबसे बेहतरीन। किसी की लग्न में बैठा है, लगन देखिए, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पहली बात तो लगन क्या है, उसके मित्र की लगन है, क्या लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर लग्नेश आपका त्रिकोण में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, देखिए राहु क्या काम करता है, राहु जिसके साथ बैठता है उस तरह का रिजल्ट देगा। अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा, मान लो गुरु के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु किस भाव का स्वामी है आपकी कुंडली के अंदर? लग्न में ही है। लगन नहीं, लगन में तो ठीक है, लगन में तो बैठा है, लेकिन क्या गुरु आपके केंद्र भाव का स्वामी है या त्रिकोण भाव का स्वामी है? मैंने जैसे पहले बताया कि राहु केंद्र भाव के स्वामियों के साथ में और त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ में अगर राहु बैठा है तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, कंफर्म देगा। अब गुरु आपका हुआ 6ठे घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी हुआ तो वो आपको केवल नुकसान करवाने वाला और कुछ नहीं। श्राद्धों में पितरों की पूजा करने का कोई सही तरीका बता सकते हैं आप? भाव प्रबल है हमारे यहाँ, कोई किसी ने ये नहीं बोला है कि आपको जो है ना ये इतने ब्राह्मण बैठ के खिलाने हैं श्राद्धों में। जो आपके जो उस पर चलते हैं मृत्यु के बाद जो चलता है 13वीं वगैरह पर, वो तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। प्रॉपर श्राद्ध के अंदर आपको जरूरी नहीं है, जो आपकी जेब अलाउ करती है, जो आपकी क्षमता है। पितृ तो आपके मात्र आप अंजलि से सौदा भी कर देंगे ना केवल जल के माध्यम से, तो वो उससे भी मान जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, काले काले तिल रख के भी आप कर दीजिए, आप उससे भी मान जाएंगे। भाव बहुत प्रबल है, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, पितृ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, शिव गायत्री का जाप अपना डेली शुरू कर दीजिए। इससे बेहतरीन आपको ट्रीटमेंट पितरों से रिलेटेड नहीं मिलने वाला। काल सर्प दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष, चांटक दोष, गुरु चंडाल दोष, इतने सारे दोष होते हैं कुंडली में, इनका प्रभाव ज्यादा कब दिखाई देता है? क्या दशाओं पे? दशाओं में, दशाओं दशा और गोचर जब ये साथ साथ कॉम्बिनेशन बैठता है ना, तब इनका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इनके सॉल्यूशन है परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन केवल एक है, अपने ईस्ट को प्रबल करो। ईस्ट को कैसे पहचाने कि हमारा ईस्ट कौन है? जिसके लिए सबसे पहले मन से आवाज आ जाए वो ईस्ट है आपका। बहुत से लोग बोलते हैं कुंडली के अंदर ये लगन के हिसाब से इष्ट बता देते हैं, पंचम भाव के हिसाब से इष्ट बता देते हैं, नवम भाव के हिसाब से इष्ट बता देते हैं, लेकिन जिसके प्रति आपके मन के अंदर से हुक उठती है ना, भाव उठता है, वो आपका इष्ट है। अगर किसी के लिए भी ना उठे, या लोगों को आजकल आपने देखा रुझान बदल जाता है, कभी वृंदावन बहुत जा रहे थे, बाकी बिहारी पसंद थे, फिर एकदम से उनका अरे खाटू श्याम बहुत अच्छे हैं, फिर कुछ दिन खाटू श्याम गए, उन्होंने कहा दोनों ही बेकार हैं, केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं, भोले बाबा ही सब कुछ है, फिर उधर गए उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है, बालाजी के पास चलते हैं। तो बदलते रहते हैं ईस्ट, फिर क्या करें? नहीं, वो ईस्ट नहीं बदलते, वो आपकी फीलिंग बदल रही है, ईस्ट नहीं बदलते, ईस्ट तो एक ही रहता है। मेरी खुद की फीलिंग नहीं है, प्लीज ऑडियंस मुझसे कनेक्ट मत करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, आपने 10 जनों को पूजा और जिस वक्त आपके पास परेशानी आई तो वो 10 के 10 एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे, अरे यार
ठीक है, तो चला जाना। आप एक को ही पूछ रहे हो ना, आपको एक को ही इष्ट मान रहे हो, तो मुसीबत में केवल वही पास में आएगा कि भाई ये मुझे ही पूछता है, और कोई नहीं आने वाला, मुझे ही जाना पड़ेगा, तो वो आएगा आपके पास। आप किसको ईस्ट मानते हो? मेरी काली, काली और माँ और बाबा, ये दोनों ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। बाबा को मान के चला था, बाबा ने उठा के माँ की तरफ रख दिया कि बेटा मुझे तू शांति से रहने दे, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, हालचाल पता कर दूंगा, तो तेरा जो है डिपार्टमेंट ये संभालेगी। पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं, हो सकता है आपके भी होते हो, मेरे भी होते होंगे। क्या सॉल्यूशन क्या है, क्या रेमेडी दे सकते हो, कोई आसान रेमेडी? देखो 100% सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, होते रहने चाहिए। हाँ, वरना लाइफ बोर हो जाएगी जी। तो सबसे बढ़िया जो आपका सॉल्यूशन है वो आप अपने बृहस्पति को ना बहुत अच्छा रखिए। हमेशा दोनों हस्बैंड और वाइफ को बृहस्पति अपना सही रखना चाहिए। बृहस्पति हो गया और शुक्र भी हो गया, शुक्र को भी अच्छा रखिए। दारू नहीं पिए, शराब नहीं पीनी। शराब नहीं पीजिए, किसी तरह का कोई व्यसन ना कीजिए। शुक्रवार को खासकर अपनी वाइफ को जरूर मनाइए, उसे कुछ भी गिफ्ट दीजिए, परफ्यूम गिफ्ट दीजिए उसको। इवन अगर आप और अपने प्लैनेट्स जो धन को लेकर अपने घर में लक्ष्मी को खुश रखना चाहते हैं, शुक्रवार के दिन अपने वाइफ को फुटवेयर्स जरूर दिया कीजिए। परफ्यूम्स वगैरह हो गए, फुटवेयर्स वगैरह हो गया, मिठाई जरूर खिलाया कीजिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये गृहस्थी के अंदर भी बहुत अच्छी रहती है, धन का आगमन भी रहता है। हम साधक हैं लेकिन हम भी अपने शुक्र कहीं ना कहीं रखते हैं, क्योंकि हम साथ साथ गृहस्थ भी हैं। अगर हम केवल साधना में ही रहे तो क्या होगा कि घर हमारा फिर मंदिर हो जाएगा, शमशान। घर को अगर मंदिर बनाओगे ना तो फिर वो मंदिर वाला रहेगा, वो घर नहीं रहेगा फिर। काफी लोग हैं मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, अभी इसी पे बात चली तो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि घर में जगह जगह भगवान की मूर्तियां टंगी हुई होती हैं। हाँ। इवन कि घर के पर्दे भी भगवान वाले होते हैं। उसमें क्या होगा, शुक्र दूषित होना शुरू हो जाएगा, बृहस्पति प्रबल होना शुरू हो जाएगा। जब बृहस्पति की प्रबलता बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां शुक्र दबना शुरू हो जाएगा। शुक्र दबेगा तो क्या होगा, गृहस्थी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपस में प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां धर्म ऊपर हावी हो जाएगा, धार्मिकता ज्यादा हावी हो जाएगी। धार्मिकता क्या करेगी, आपको सांसारिकता से हटाएगी और धर्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ इधर को ज्यादा कर देगी। तो हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का वो प्यार, वो मोहब्बत खत्म। वास्तु में मानते हो आप? ठीक मानता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा, मैं ज्यादा डीपली नहीं घुसता क्योंकि मैं साधना में ज्यादा रहता हूँ। और जब आपकी भगवती के प्रति, बाबा के प्रति लौ जग जाती है ना, तो ये छोटी मोटी चीज है, ये दोष वगैरह तो स्वयं खत्म हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी, रेकी, हाँ ठीक है, टैरो और स्वर विज्ञान, अभी बहुत सारे मैं नए नए विज्ञानों के बारे में बताना चाहूंगा। कॉफी विज्ञान, हाँ, मोमबत्ती विज्ञान, कैंडल स्प्लिट, हाँ, ठीक हाँ, है, ये सब आ रही है, नई नई चीजें आ रही जी, हैं अभी। जी। वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत आ रही हैं, हाँ, जैसे ठीक है। आपने माया सुना होगा, और पता नहीं, अभी मैं नहीं, मैंने खुद ने इजिप्टियंस के ऊपर काम किया हुआ है, इजिप्टियंस तंत्र के ऊपर मैंने काम किया है, मुस्लिम तंत्र के ऊपर मैंने काम किया, मोक्किल्स वगैरह के ऊपर मैंने, जो मुस्लिम तंत्र के अंदर आते हैं बोडो उनके ऊपर वगैरह काम भी आपने किया। पढ़ा है? नहीं, मैं वूडो पे नहीं गया, नहीं। वूडो पे नहीं गया, मैं इजिप्टियंस पे जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा इजिप्टियंस पे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप यहाँ से बैठ के तंत्र करें और सामने वाले व्यक्ति वहां मर जाए? देखिए, ऊर्जा है, ऊर्जा की गति, अब ये सूर्य का प्रकाश है वो कितना तेजी के साथ पहुंचता है, या ध्वनि है हमारी, आजकल तो चलता है ना कि जैसे एयरप्लेन्स वगैरह बन रहे हैं, जेट्स वगैरह बन रहे हैं, या मिसाइल्स बन रही हैं कि ध्वनि के इतने मैक से वो गया। तो तंत्र की ऊर्जा भी तो यही है, हम यहाँ बैठे बैठे दिमाग हमारा अचानक अमेरिका पहुंच जाता है, कितना लगे, सेकंड का कौन सा हिस्सा लगा मुझे अमेरिका पहुंचने में। तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो आप बहुत तेजी के साथ कहीं भी पहुंचा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। जेन्युइन लोग बचे हैं इस फील्ड में? हैं, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, अपने वो सामने लाते, वो पॉडकास्ट के अंदर नहीं बताते हैं कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो। पॉडकास्ट वाले तो नहीं, बोलिए, पूरा बोलिए। तो आजकल चल रहा है, जैसे आपने कुछ देर पहले बोला शराब, शुक्र, लोग तो भूत प्रेत उतार देते हैं शराब उतार कर। इतना आसान होता तो भूत प्रेत तो फिर कहने क्या थे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आम समस्या है, समाधान बताइए। दिनचर्या हमारी सबसे पहला समाधान। तो हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, हम सूर्य का प्रकाश देखते ही नहीं। हमारे जितने भी घर आजकल बने हैं, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर आता नहीं है। जिस घर के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत कम आएगा, ज्यादातर अंधेरे में लाइफ रहेगी, रात 12-12 1-1 बजे तो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है अभी। तो ये सारी नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी तो हम खुद ही स्टोर कर रहे हैं।
और जब एक जगह नेगेटिविटी आएगी तो बाकी आसपास की नेगेटिविटी तो खींचती है। तो ये हमारा, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये सब हम उनको मजबूर करते हैं कि आप हमारी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट डालो। हम राहु को गाली देना शुरू कर देते हैं, हम शनि को गाली देना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स को गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन भैया आप ही ने मजबूर किया कि भैया इस तरह का नेगेटिव हमें इम्पैक्ट दो, तो वो देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़ी प्राइवेट जॉब, डिजायर जॉब नाम देते हैं, वो क्या रेमेडी कर सकता है? सूर्य पूजा करें। सूर्य पूजा? सूर्य और शनि, इन दोनों को पूज ले। कैसे? सूर्य को पूजा जितना अच्छा करेगा, सूर्य को तो केवल आप जल चढ़ाइए ना, तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, उसके अंदर क्या करना है, हल्के से चावल और रोली ये डालिए, और सूर्य को जब जल दिया जाता है वो जल पैरों पर नहीं आना चाहिए, किसी पौधे में आप दे सकते हैं, तो साथ साथ पानी भी वेस्ट नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि पानी वेस्ट करेंगे, ये हुआ, पौधों को देना शुरू कर दो ना। सूर्य प्रखर होगा, ओम गणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करो, नॉर्मल है ये, तो कोई स्पेशल ऐसा मंत्र नहीं है कि जो मैं देने में हिचकिचाऊं। ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम खगाय नमः, सूर्य के नाम है, इन सबको लीजिए, सूर्य प्रखर होना शुरू होगा, शरीर पर तेज बढ़ेगा, चेहरे पर तेज बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आपके सीनियर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। शनि कर्म के भाव का स्वामी है, शनि को अच्छा रखेंगे आप कर्म अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब हम काम अच्छा करोगे तो प्रमोशन तो होना ही होना, ऑब्वियस। सही बात है। शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? शनि को प्रसन्न करने के लिए जितने अपाहिज लोग हैं उनकी सेवा करना शुरू करो। कोई भी ऐसा अपाहिज जो खासकर पैरों से ज्यादा अपाहिज हो, उसकी सेवा जरूर करो। जो हमारे जमादार भाई हैं उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दिया करो। छोटी सी रेमेडी है, बहुत पुरानी है। शुक्रवार को कुछ पैसे अपने सिरहाने रख के सोइए, और शनिवार को सुबह उठ के उन जमादार वगैरह को, स्वीपर्स वगैरह, उनको देना शुरू कर दो। शनि अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। शनि मंत्र का जाप कर सकते हो, शनि के ऊपर दिया जला सकते हो। ओम सम शनिश्चराय नमः, वो अलग अलग मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र अलग होते हैं, और वैदिक मंत्र अपना अलग। सम शनिश्चराय नमः करना शुरू कर दो, बहुत है। कोई ज्यादा लंबे चौड़े करने की चीजों की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप आंसर करें। आपने देखा आजकल मंदिरों में इतनी भीड़ लगी रहती है, मर भी जाते हैं कई बार लोग, नाम नहीं लूंगा मंदिरों के, और दर्शन करने जाते हैं लोग, दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। क्या उसका कोई लाभ है? नहीं, वही आप लाभ अपने घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो, आसपास के जो मंदिर है वहां जाकर भी प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर ने उसी जगह जाकर बैठा, ताकि देखिए कोई भी ईश्वरीय शक्ति, आपने जो बड़ी शक्ति देखी होंगी, वो ऐसी ऐसी जगह पे जाकर उन्होंने अपने धाम बनाए, अपने स्थान बनाए, कि ताकि वो लोग बागों से थोड़ा सा दूर रहें। हमारा भोला है, वो जाके बैठ गया इतना ऊंचाई पर जाके, उसको वहां पे आप डिस्टर्ब कर रहे हो। विष्णु जी हैं, वो तो सीधा समुद्र में जाके बैठ गए, ये साला मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए वो आएगा ही नहीं। यह भगवती के धाम है, हिमाचल पे इतने ऊंची ऊंची जगह बैठी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि सब पिकनिक स्पॉट बना दिए। अब प्रकृति के साथ आप हस्तक्षेप करोगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। ईश्वर अपने हाथ में वो नहीं रखता, ईश्वर का ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। अगर हम सीधा सीधा बात करते हैं, हम अपने सुख या दुख को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान की मर्जी थी, भगवान की कोई मर्जी थी नहीं भैया, ये आपके अपने कर्म है, ये आपको भुगतने हैं। भगवान क्या करेगा इसके अंदर आके? एक रील, मतलब एक धाम है, बहुत वायरल हो रहे हैं वहां से, मैं ना नाम लूंगा ताकि कोई केस ना हो जाए। वो ऐसे पानी पिलाते हैं ढक्कन में पड़ के, और अभी तो मैंने देखा उनके ऐसे रील वायरल है, लोग खिड़कियों में अपनी बोतलें लगा देते हैं और ऐसे बोतलों को छू लेते हैं, और ये कहते हैं जाओ जो भी बीमार व्यक्ति है उसे पिला दो और वो ठीक हो जाएगा। क्या ये जो साइंस है या ये जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है, क्या ये असर करती है? ये देखिए, ऐसा नहीं है असर नहीं करती है। मैं खुद जो है ना जल पढ़कर देता हूँ, सावर मंत्रों से अभिमंत्रित करके, वो अपनी ऊर्जा है वो पानी में ऊर्जा के साथ समायोजित की जाती है और सामने वाले को दी जाती है। ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये नहीं होता कि केवल देख लेने से, छूने से पानी चार्ज हो जाएगा। आपको अपनी ऊर्जा उस पानी में डालने के लिए, भेजने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, कुछ मंत्रों की चैंटिंग लगती है। अब वो भैया भगवान के समकक्ष होने की तैयारी में है कि क्या है, वो जाने और उनका ईश्वर जाने। ऐसा नहीं होता कि केवल अपना ढक्कन दिया कर दिया। इतने बड़े तो एटलीस्ट आज के समय में नहीं हुए। जल मैं भी पढ़कर देता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम यार 108 बार तो मैं पढ़ूंगा उस मंत्र को जल के ऊपर, तब जाके मैं दूंगा और सामने वाले के ऊपर वो काम करती है। हीलिंग होती है, वाटर हीलिंग है, मंत्र हीलिंग है, मंत्री काम करते हैं ऊर्जा के रूप में। नवरात्रों में एक साधक कैसे पूजा करता है?
वो आपके पंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस पंथ से हैं। अघोर पंथ से हैं, कपालिक से हैं, या नॉर्मल गृहस्थ हैं, या आपके जैसे पहले में ही बताया था मैंने, आप पूजा वो कहिए जो आपके परिवार में शुरू से चलती आ रही है, उसमें आप हस्तक्षेप करेंगे या कुछ चेंज करेंगे तो शायद हो सकता है, अब जैसे नॉर्मल साधक हैं, अब आप अचानक से आए और आपने आकर अघोर पद्धति से करना शुरू कर दिया, तो घर की एनर्जी, क्योंकि बाहर से वो इतनी भयंकर अघोर एनर्जी, इतनी आसान एनर्जी तो है नहीं, इतनी इजी एनर्जी तो है नहीं, आपने अपनी घर की एनर्जी बिगाड़ ली। साधक जो करेगा वो प्रॉपर, वो देवी का अगर है साधक वो करता है तो उसका एक अलग प्रोसेस है जो उसके गुरु के द्वारा दिया गया होता है। उसके अंदर वो तामसिक चीजें भी लगाएगा, वो मदिरा भी लगा सकता है, वो नॉन वेज भी लगा सकता है, वो चाहे वो कोई से गुप्त नवरात्र हो। गुप्त तो खैर अब नवरात्र रहे ही नहीं, सभी को ज्ञात हो गए, सारे के सारे ही साधक हो गए आज के समय में। यूट्यूब बाबा ने सबको साधक बना दिया, गूगल बाबा ने सबको साधक बना दिया, सब साधक हैं, कोई गुप्त नवरात्रि नहीं बचे आज के समय में, नहीं सब तो उसी में लगे रहते हैं। अब जैसे लोग नॉर्मली नवरात्रि मनाते हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर जो है कन्याओं को खिलाते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं जीवन में और माता की पूजा करते हैं। क्या इन 9 दिनों में ऐसा भी होता है कि कोई अलग तरीके का अनुष्ठान हो, ऐसा कुछ हो जिससे शक्तियां प्रवेश करती हों या शक्तियां आती हों? कभी आपने ऐसा सुना है? जैसे दीपावली पे हम लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं, अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि नवरात्रों की पूजा हम क्यों करते हैं। देखिए, नवरात्रे माँ के 9 रूपों का जो है उसमें विधान है। हमने एक एक दिन बांटा हुआ कि आज शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इस तरीके से जो 9 देवी को लेकर चलते हैं, या फिर गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो सबका अपना एक अलग अलग विधान है, और एनर्जी तो देखो बनती है, उस एनर्जी को पहचानना, उसको यूटिलाइज करना, उस एनर्जी के माध्यम से अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना, ताकि हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ में अच्छी हो सके। वो तो सब अलग अलग एक अपना विधान है जो हर साधक अपने अपने प्रोसेस से करता है, वो किसी भी पंथ के माध्यम से करता हो या कोई अपना गृहस्थ वो अपने माध्यम से करता हो। तो मेरा तो अपना एक मानना है कि आप किसी भी एक रूप को पकड़कर चलिए, चाहे वो गृहस्थ हो या कोई भी हो, तो उस एक रूप को लेकर ही आप पूरे नवरात्रि किएगा तो ज्यादा बेनिफिशियरी है आपके लिए, बनस्पत अलग अलग करने के। क्या किसी भी जाति वाला व्यक्ति आपके पंथ में जुड़ सकता है? हमारे जो पंथ में आ जाते हैं, आपकी कोई जाति नहीं, आप ब्राह्मण नहीं है, आप वैश्य नहीं है, आप शूद्र नहीं है, आप क्षत्रिय नहीं है, आप कोई नहीं, आप केवल साधक है। ऐसा है? साधक की कोई जात नहीं होती। धर्म, साधक अगर धर्म की बात करें तो एक्सेप्टेबल है? मान लीजिए कोई कोई भी क्रिश्चियन, मुस्लिम? नहीं, काफी मुस्लिम्स हैं जो भैरव की पूजा करते हैं और काली की पूजा करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भैरव मंदिर के परिक्रमा करते हुए, काली की पूजा करते हुए। बिना भैरव और काली की पूजा करे कोई भी अगर मुस्लिम में भी तांत्रिक बनता है तो बिना तो उसके चलेगा ही नहीं। क्या मुस्लिम में भी हिंदू तंत्र काम करता है? अच्छी तरीके से करता है, डिपेंड करता है चलाने वाला कैसा है, आपकी ऊर्जा कैसी है। आपके अंदर अगर ऊर्जा ही नहीं है, आपने वो स्टोरी नहीं की है, तो आप तो पिटिया हो गए, कहीं भी पिटोगे। भाई सीधा बात है ना। कभी मैंने तो बहुत से ऐसे देखे हैं जो अपने आप को बताते हैं, जिनको 1.5 साल होता है कि मैंने भगवती के जाप कर रहा हूँ, मैं भगवती का साधक हूँ, मैं ये तांत्रिक बन गया, वो तांत्रिक। सामने वाले के ऊपर 8-10 साल से भूत होता है, वो भूत आके जो है उसकी पिटाई कर जाता है। माता का साधक है वो धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस भूत को पूजने में उतनी ऊर्जा अपने अंदर निर्मित की है जितना ऊर्जा वो व्यक्ति नहीं बना पाया जो अभी माता का भक्त है, सो कॉल्ड अपने आप को तांत्रिक बन रहा है। उतने हुए 2-4-5-7 महीने हुए और अपने आप को बन गया तांत्रिक, पता चला वहां से पिट कर आया। कोई अपने जीवन का आप ऐसा समय हमें, हमारे ऑडियंस को बताओगे जो अभी तक आपको याद हो कि इतना भयानक रूप देखा था आपने किसी ऐसी शक्ति का या एनर्जी का, और वो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे? देखिए, हमारी तो मुठभेड़ होती रहती है। अभी मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। काफी समय पहले की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ था, तो एक माँ और एक उसकी बच्ची थी, मैं नाम नहीं बता सकता। तो वो कुंडली दिखाने के लिए आए थे, तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल हैं, कुंडली दिखाने के लिए आए हैं, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम कुछ बात हो कि मैंने नॉर्मली क्या करता हूँ, अपना बंधन लगा कर तो मैं बैठना पड़ता है। पता नहीं कब कहाँ से कोई जो है ना उड़ता हुआ कंकड़ है पत्थर आकर सिर पे लग जाए।
तो कुंडली देखते देखते मुझे कुछ भगवती ने इंडिकेशन की कि इसके यहाँ मदर के ऊपर कुछ इशू है। तो मैं तुरंत उस बच्चे की तरफ दौड़ता था, उसके मदर की तरफ को आया, तो अचानक उसके शरीर में कुछ चीज़ें नेगेटिविटी जो है वो आ गई, और अचानक वो आकर खेलने लगी कि तुझे इसकी कुंडली दिखानी थी, तू मेरे पे कैसे आया। मैंने कहा चलो जी आप आई हो तो फिर आप पर ही आ जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर चली, काफ़ी देर वार्तालाप चली है। उसके बाद में वो गुरु रूप आए, जिस वक्त तो उसने शुरू में कुछ बोला कि तुझे पीटने का मन कर रहा है, ये वो कुछ इस तरह की वर्डिंग वगैरह चली। हमें भी चुपचाप सुनते हैं। जब भी किसी हम एनर्जी के साथ डील करते हैं तो पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं, सीधा उसके ऊपर हावी नहीं होते। पहले तो टटोलना पड़ता है ना सामने वाले को, कितनी गहराई है, किस वजह से आया, क्या कष्ट है, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी देर इस तरह से बात करते रहे। तो इसे करते करते फिर कुछ बातें धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हुई, कुछ गर्मा गर्मी धीरे धीरे करके शुरू हुई। तो उस वक्त उसके ऊपर जो भयंकर रूप आया था, लेकिन भगवती की कृपा है बस। तो बाद में वो पैर छूकर गई थी। मतलब ओवरऑल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इन सभी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन होता है या टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है आपके अनुसार? नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने बताया ना कि घर में क्या कर सकते हैं, तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बहुत से लोग करते हैं टेम्परेरी, क्या करते हैं, वो झाड़ देते हैं, उतार देते हैं, और उतार कर क्या करना है उसके आगे की चीज़ें नहीं बताते। वो क्या होता है, 2-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद चीज़ें दोबारा से हावी होती हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी नकारात्मक शक्ति उतारी है उसको भेजना होता है। या तो वो जहाँ से आई है वहाँ भेजना है, या किसी भी बॉटल वगैरह में बंद करके उसको कहीं दबाना होता है, या किसी धुने में देना होता है गुरु परंपरा से जो आप हैं, या फिर माँ के चरणों में उसको भेजना होता है। तो जब तक हम उस शक्ति को उसके गंतव्य तक नहीं भेजोगे वापस जाकर, तो वो चीज़ें दोबारा से हावी हो जाती हैं। ऐसा नहीं हुआ कि केवल अपना झाड़ा दिया, उतारा और चल दिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई साधक के ऊपर ही कोई भूत प्रेत बाधा आ जाए? हाँ, आ जाती है। कभी भी चोट मार दे, जहाँ आपका बंधन कमजोर पड़ेगा, आपका सुरक्षा कवच जहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ा, कोई ना कोई चीज एक्टिविटी आपके ऊपर होती है। क्या करते हैं सुरक्षा के लिए? बहुत सारी चीज बंधन होती है, शरीर बंधन होता है, अपना दिग बंधन होता है, काफी सारी चीजें हैं जो बंधन गुरु के माध्यम से चलती है। सिखाना चाहेंगे आज आप ऑडियंस को किसी एक टाइप का बंधन जो आम जनता कर सके? देखिए, कुछ मंत्र हैं, फिर वही बात है कि डिस्क्रिप्शन में दूंगा, खुलकर तो मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पर मंत्र दे नहीं सकते जी। मैं भी बोलूंगा, लोगों का क्या है कि फिर उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से कमियां निकालेंगे कि ये शब्द ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सावर मंत्र के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है कि ये मंत्र शब्द शायद गलत बोल दिया, लेकिन गलत नहीं होता वो मंत्र, क्योंकि गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। उसे इतनी बार रटा जाता है, उतना रगड़ा जाता है, उसकी एनर्जी उसी हिसाब से बनती है। अभी मैंने कुछ बोलूंगा तो इसके अंदर कुछ शब्द निकालेंगे, अरे नहीं यार, ये टेढ़ा नहीं, टेढ़ा होना चाहिए था लिखा वो शब्द, या कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो लोग अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करते हैं, वहां मात खाते हैं। आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिक हैं जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। वो जी, हमारे ऑडियंस को आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, अवश्य दिखाना चाहूंगा। ये हमें एक अघोरी थे, तो उन्होंने दिए थे। आपने 2 इसमें वापस छोड़ दी, ऐसा क्यों? नहीं, एक्स्ट्रा इनकेस अगर कुछ खो जाती है या टूट जाती है तो काम आती है ना, एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। ये कुछ लकड़ियां होती हैं जो हमें हमारे जो गुरु हैं, जो दादा गुरु हैं हमारे, जलंधर नाथ जी, जलंधर पा जी, कपालिक पंथ में जलंधर नाथ जी को जलंधर पा बोला जाता है। तो उनके मंत्रों से अभी मंत्रित की जाती है। ये टोटल 6 लकड़ियां होती हैं। बहुत शायद कम लोगों के पास, शायद हिंदुस्तान के अंदर 2-4 लोग ही होंगे, 2-4, 5-7 लोग होंगे जिनके पास ये चीजें होंगी। ठीक है। तो ये क्या कार्य करते हैं, ये सामने जो आपका क्लाइंट आता है, 3 लकड़ियां उनको पकड़ाई जाती हैं। एक तरीके से ये राउटर का काम करती हैं। ठीक है। आप इनके माध्यम से अपना क्वेश्चन बोलते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, क्वेश्चन आप बोलते हैं, तो ये उस डायरेक्शन की तरफ को इंडिकेट करके बताती है कि ये चीज है या नहीं है, आपके ऊपर कुछ बाधा है या नहीं है। ठीक है। इवन की काफी हद तक सॉल्यूट भी करते हैं, काटती भी हैं। अच्छा जी। सर, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कैसे पकड़ने? क्यों नहीं, हाथ तो धुले होंगे ना, हाथ धोने में बहुत जरूरी है। ये 3 आप पकड़ेंगे। ये इस तरीके से पकड़ी जाती है। आप सभी लोग देखना, ये इस तरीके से, ये जैसे राउटर वाईफाई लगा होता है घर में, ये उसकी डायरेक्शन में है जी। और ये कनेक्ट की जाती हैं आपस में, जो आपका क्लाइंट है
उस ठीक है। क्लाइंट से करके कनेक्ट करके हम इससे फिर बाबा का आह्वान करते हैं, हे चैतन्य दादा गुरु श्री जलंधर नाथ जी, मेरे सवाल सुनिए, उनका जवाब दीजिए। हमारे जो कैमरामैन भाई है उनकी दिशा मुझे बता दीजिए कि वो किस दिशा की तरफ है। तो देखिए ये इधर मूव कर रही है, ये मूव कर रही हैं क्योंकि वो भाई साहब उधर बैठ खड़े हुए हैं। क्या बात है। सामने वाले क्लाइंट को इसलिए पकड़ाई जाती है कहीं ऐसा सामने वाला ये ना सोच ले कि आप अपनी तरफ से हाथ से मूव कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं होता। अब इसको हम जैसे फिर वापस सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे करते हैं। इनसे हम कोई सवाल पूछते हैं। अब जैसे ये कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई नजर दोष वगैरह है, कुछ है, तो बाबा उसे काटिए। तो उसे काटने पे क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर किस तरह का कोई नजर दोष है, ध्रुव जी के ऊपर कोई नजर दोष है, तो बाबा कैंची बनिए और उसको काटना शुरू कीजिए। अगर कोई दोष है तो काटना शुरू कीजिए। देखिए अभी बहुत कम इंडिकेशन दे रही है ना, हाँ, क्योंकि कुछ देर पहले हमने जो बाहर आपको जो दिखाई थी तो आपको काटा था काफी हद तक। जी, हल्का सा असर है अभी, बाकी तो थोड़ी सी मूवमेंट है। ये क्या करती है, अगर आपके ऊपर होगा तो ये पूरी मूवमेंट करेगी, ये पूरी कैंची बन जाती है। तो ये इनको सिद्ध माना जाता है। जी, ये सिर्फ प्रॉपर मंत्रों से इनको चैतन्य किया जाता है। अच्छा, ऊर्जा इसमें आपकी आ जाती होगी, एनर्जी। हाँ, ऊर्जा के तो खेल है सारा। ईश्वरी जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा ही तो है। नहीं, ये बात तो आज के टाइम में साइंस भी मानती है कि फ्रिक्वेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। और मेन खेल ही सारा फ्रीक्वेंसी का है। आप जब ईश्वर की हम बात करते हैं, ईश्वर के किसी रूप की बात करते हैं, तो ईश्वर का रूप वो क्या है, एक एनर्जी तो है। जिस भाव से हम जिस रूप को मानकर हम उसको पूजा करते हैं, उसी रूप में वो हमारे सामने चीजें आती हैं। वरना एनर्जी तो एक वही है ना, डिवाइन एक एनर्जी जिसका कोई आकार नहीं है। कोई व्यक्ति आपके अंडर में साधक बनना चाहे, आपसे सीखना चाहे साधना करना, तो क्या आप गाइडेंस देते हैं? देखिए मैं गाइड कर दूंगा। अभी मुझे खुद, मैं टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा, किसी तरह के भ्रम में नहीं, मुझे खुद अभी आज्ञा नहीं है कि मैं अपने नीचे को शिष्य बनाऊं। मैं गाइड कर सकता हूं, अगर आपको किसी तरह की कुछ आवश्यकता है गाइडेंस की तो मैं गाइड अवश्य करूंगा। कितने समय में आप मानते हैं कि आप खुद इस लेवल पे हो जाएंगे कि आपके अंडर में लोग साधक बन सके? देखिए जो मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है गुरु आज्ञा के अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम 1 साल, इस दीपावली के बाद मेरा वो पूर्ण हो जाएगा कपालिक पंथ से। तो मैं उसके बाद में, अगर मेरे गुरु ने आज्ञा दी, जो उन्होंने मुझे बोला है, तो मैं दीक्षा देने की दीक्षा आप दे सकते हैं? दीक्षा में दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को भी बुला कर उन्हें कुछ भी अपना बोलना शुरू कर दूं और कुछ भी किसी के मंत्र बोलना शुरू कर दूं तो वो दीक्षित हो, ऐसा नहीं। जब तक गुरु आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं। गुरु आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु आज्ञा, आप साधना पथ में जाते हैं, गुरु सर्वोपरि है। लेकिन एक साधक बनने के बाद जीवन में परिवर्तन तो आता होगा। शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन आप पहला पैर कदम रखते हैं। सबसे पहले कोई भी आप साधना करते हैं तो पूर्व जन्म की जो पूर्वाधि जो हमारे कर्म है वो कटना शुरू होते हैं। इसी वजह से किसी साधक को बहुत समय लग जाता है और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कोई ऐसे दुष्प्रभाव अगर कोई बीच में छोड़ दे जो उसके ऊपर आते हो? हाँ, आ जाते हैं। अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी आते हैं और आपके फाइनेंसिस पे भी आते हैं। अभी जैसे इसी के बाद चलिए, आजकल काफी फेमस है भगवती का वो रूप, धूमावती का, जो घर में साधना नहीं करनी चाहिए। धूमावती के कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि जिनकी साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो मंत्रों के माध्यम से आप किसी की नेगेटिविटी उतार सकते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, 3 दिन के लिए हमारी जो भी आमदनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अच्छा। तो हमारे गुरु ने बोला है कि इस मंत्र से जब पहले किसी करो तो उससे कुछ दक्षिणा पहले ले लो क्योंकि 3 दिन तक आपकी कोई कमाई नहीं होने वाली है, काम धंधा बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा भी सुना है जो लोग साधना करते हैं, साधक बहुत ज्यादा साधक रहते हैं, उनको किसी अपने को, किसी खास को खोना पड़ता है। नहीं, वो देखो दुष्प्रभाव है। अगर आप निम्न कोटि के साधना करोगे और बिना किसी गुरु की परमिशन के, उसके सानिध्य के अगर आप करोगे, दुष्प्रभाव आपको भुगतने पड़ेंगे। वो दुष्प्रभाव आप भी हो सकते हो या आपके परिवार में के सदस्य भी हो सकता है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, गुरु की गाइडेंस बहुत आवश्यक है। ओके जी। तो आपसे बात करते करते समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साधक वाली एनर्जी मेरे अंदर भी आ रही है, एक वाइब आ रही है कि मैं भी इस रास्ते पर जाऊं, इस तरफ जाऊं। अब
आजकल आपने सुना होगा लोग इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते हैं, थोड़ा जो नई जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहा हूँ या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक जो शब्द भी आ गया। आपने जो किया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जी। जो भी करना चाहते हैं सबसे पहले ना गुरु गोरक्षनाथ, उनको आप पकड़ लीजिए। वो आपको सीधा रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। आपके लिए जो गुरु होंगे, उन गुरु से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप गोरक्षनाथ जी को पकड़ लीजिए बस, जी। उनके मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। चैंटिंग जब भी करेंगे, जाप जब भी करेंगे, वो प्रॉपर एक समय होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, वहीं जाकर होती है, निश्चित समय पर होती है। घर में भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी नाम जाप तो आप रास्ते चलते कभी भी कर सकते हैं। हाँ। मैं खुद घर से करता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कुछ बाउंडेशंस लगा देते हैं कि घर में नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मैं खुद घर से करता हूँ और आज में 20 साल हो गए करते हुए। मेरे तो घर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मेरी मेरी वाइफ भी साधिका है, वो भी साधना करती है, घर का काम भी करती है, साधना भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, सारे काम करती हैं, बच्चे हैं, मस्त है अपना। बात सारी भी हुई है, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। सही बात है, बिल्कुल सही। तो अगर आप लोग किसी अच्छे साधक की खोज में थे या आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हैं, आई होप हमने इस पॉडकास्ट में थोड़ा मिक्स किया है। हमने ये भी समझाने की कोशिश करी है कि तंत्र क्या होता है या एक साधक क्या होता है, और एस्ट्रोलॉजी की भी हमने डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज कवर करी है। आपने ये पॉडकास्ट काफी पसंद किया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुना। ये हमारे लिए बहुत आभार है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और अगर आप मनीष जी से कंसल्ट करना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई भी तरीके की समस्या चल रही है, उसका आप सुझाव लेना चाहते हैं या समाधान ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा आचार्य मनीष जी के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया हैंडल। इसके अलावा जो मंत्रों की हमने बात करी है बीच बीच में, वो मंत्र आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज वो मंत्र भी चेक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम जो मैं भूल गया, जो उससे आप मनीष जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। एंड थैंक्स टू यू सर कि आप आए, और जिस सरलता से आप आंसर देते हो, मुझे पक्का पता है कि हमारी ऑडियंस जज नहीं कर पाएगी, लेकिन आपकी जो बातों में गहराई है, अगर कोई आपसे 5 मिनट भी बात कर लेगा तो वो समझ जाएगा कि वो किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। बस भगवती की कृपा है और कुछ नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।